ये कहानी है संस्कृत के उस अद्वितीय विद्वान की जिसने अपनी ऐसी उपमा दी कि लोग संस्कृत में कहने लगे कि उपमा कालिदासस्य। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ कवि कालिदास जी की। कवि कालिदास जी की वाणी की ऐसी चतुरता थी कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूँ। बात है राजा विक्रमादित्य के दरबार की। एक बार क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य की भार्या अर्थात उनकी पत्नी और सहेली आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान राजा विक्रमादित्य का वहाँ जाना हुआ और राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कुछ पूछा तो पत्नी ने उनको मूर्ख कह दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी ने मुझको मूर्ख क्यों कहा और बुरा भी लगा। लेकिन जैसा कि राजा लोगों की आदत होती थी, जब भी कोई समस्या आ पड़ती थी तो विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी और राजा ने भी ऐसा ही किया और विद्वानों की सभा बुलाई। इस सभा में जो भी विद्वान आता राजा कुछ इस प्रकार से उनका स्वागत करते कि आइए मूर्ख विद्वान जी, आपका स्वागत है। बहुत सारे विद्वान आए और राजा ने सभी विद्वानों का ऐसे ही स्वागत किया। तो सभी विद्वान राजा को बड़े आश्चर्य से देखते कि आज राजा को क्या हो गया है, सबको मूर्ख कह रहा है। और इसी दौरान कवि कालिदास जी का भी आगमन हुआ। तो राजा ने कहा आइए मूर्ख कालिदास जी। तो तत्क्षण ही कालिदास जी ने कहा कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतन न सोचामि कृतन न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न बदानि राजन किम कारणम भोज भवानी मूर्खा। अर्थात खादन न गच्छामि, हे राजन, जब मैं खाता हूँ तो चलता नहीं हूँ। हसन न जल पे, जब मैं हंसता हूँ तो जल ग्रहण नहीं करता हूँ। गतम न सोचामि, जो बीत गया है मैं उसका शोक नहीं करता हूँ। कृतम न मन्ये, जो मैंने दूसरों पर उपकार किए हैं उन उपकारों को मैं मानता नहीं हूँ। और द्वाभ्याम तृतीयो न बदामी राजन, हे राजन, जहाँ आपस में दो लोग बातें कर रहे हों वहाँ मैं बोलता नहीं हूँ। हे राजन, किस कारण से आप मुझको मूर्ख कह रहे हैं। तो राजा को भी समझ में आ गया कि मेरी भार्या और सहेली आपस में बात कर रहे थे इसलिए मूर्ख कहा। तो ऐसे थे कालिदास जी, ऐसी थी उनकी वाणी की चतुरता। इसलिए उन्होंने सिद्ध किया कि मितंच सारंच बचो ही वाग्मिता, कम बोलो सार रूप में बोलो, यही वाणी की चतुरता है। अद्भुत थे ना कालिदास। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही कहानी।